सर, आप लगातार देख रहे हैं कि 15 दिन से छात्र धरने पर हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, वजह जो है मतलब कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सरकार और प्रशासन की एक हठधर्मिता है कि जो विद्यार्थी जिनका काम पढ़ाई करना है वो आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उसके लिए प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए। और कल एक नैरेटिव मंत्री महोदय के द्वारा पूरा दिन मीडिया में चलाने की कोशिश की गई कि हम वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी भेज रहे हैं और एक कमेटी बना देंगे। परंतु उस बात पे भी जब शाम को इन विद्यार्थियों की बातचीत हुई तो प्रशासन उस बात से भी पीछे हट गया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक कमेटी बनाएंगे, जब तक कमेटी बनेगी तब तक ही हम छुट्टी पे भेज सकते हैं। चलो, वीसी क्या, जो वीसी को हटाने की बात थी उस पे नेगोशिएशन का एक पक्ष है, उसके अलावा जो बाकी बातचीत थी उसके ऊपर भी उनका कोई सकारात्मक रुख था नहीं। उसके ऊपर भी वो टाल मटोल गोली देने वाला कार्यक्रम ज्यादा चल रहा था। सर, कुछ बातें निकल करके आई कि जब कमेटी हो रही थी, छात्रों के बीच वार्ता चल रही थी, उसमें भी कुछ ऐसे पक्ष उठाए गए सरकार की तरफ से या एचयू प्रशासन की तरफ से जो नहीं उठाए जाने चाहिए थे। उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज ही मतलब कि मैंने अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चला कि इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत में मतलब कि इनको ज्योति मल्होत्रा के केस के साथ कंपेयर किया गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये विद्यार्थी हैं, सब इनरोल्ड हैं, कोई भी बाहर का विद्यार्थी नहीं है। और ज्योति मल्होत्रा जिसने पाकिस्तान के साथ जासूसी का एक आरोप उसके ऊपर है, उसके साथ इनको कंपेयर करना, इसका मतलब सरकार इनको एक किस्म से देशद्रोही कहने का प्रयास कर रही है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगाना, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बातचीत को डाइवर्ट करना चाहती है और वो किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, जिसको लेके कि आई थिंक सो कि ये विद्यार्थी काफ़ी अलर्ट हैं और सरकार की उस बातचीत में ट्रैप में आएंगे नहीं। सर, कुछ बातें अंदर से निकल करके ये भी आई कि इस धरने को या इस वार्ता को भी कलंकित, इशार को कलंकित करने की, एचयू को कलंकित करने जैसी बातें भी उस कमेटी के अंदर कह दी गई। कहा गया है कि भाई आप लोगों के धरने की वजह से हिसार और हरियाणा की बदनामी हुई है, कलंक लगा है। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हिसार और हरियाणा की जो बेइज्जती हुई है तो इस वाइस चांसलर की वजह से हुई है। और इस वाइस चांसलर को, उस वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, जिसके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं, जिसके ऊपर मतलब मीडिया के अंदर पक्षपात के आरोप हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेके लापरवाही के आरोप हैं और बहुत सा आरोप वाइस चांसलर साहब पे हैं। उसके बावजूद उस वाइस चांसलर को प्रोटेक्ट करने पे सरकार लगी हुई है और इस वाइस चांसलर जिसकी वजह से हिसार और हरियाणा जैसी इस प्यारी यूनिवर्सिटी पे कलंक लगा है, उसको बचाने के ऊपर सरकार लगी हुई है।